अरे आइटम सब तो बढ़िया बढ़िया रखा है टकला, आज तो दबा के खाएंगे। घोड़ा कद्दू जल्दी जल्दी खा लो, दोबारा भी खाना है, नहीं तो भीड़ लग जाएगा, सब कोई खा लेगा। आप सभी मेहमानों से अनुरोध है, जितनी जरूरत हो उतना ही खाना ले। अत्यधिक खाना लेकर बाद में फेंक कर अनाज का बर्बादी ना करें। जिनके पास खाने के लिए नहीं है उनसे पूछिए खाने की वैल्यू क्या होती है। आप लोग तो इतना बढ़िया बढ़िया आइटम खा रहे हैं, कई लोग तो रोड से उठाकर खाते हैं। इसीलिए खाने का अनादर मत कीजिए, उसका आदर कीजिए। खाना है तो आप है, और पानी की भी बर्बादी ना करें। जितना प्यास हो उतना ही पानी पिए। अरे इस साला मेहमान लोग को बुलाकर टीवी लगाकर बुद्धि दे रहा है, जैसे लगता है हम लोग को तो बुद्धि है नहीं, ज्ञान बांट रहा है। ये तो डायरेक्ट अपमान कर रहा है मेहमान लोग का कि ज्यादा मत खाना, और जब ज्यादा खाना ही नहीं है तो इतना खाना लगाया क्या है, मुंह देखने के लिए? तब खाना बर्बाद नहीं होगा। इतना ही खाना का चिंता था तो हम लोग को क्या खिलाया? गरीब लोग को खिला देता, जिसको खाना नहीं मिल रहा था। नहीं, उसको क्यों खिलाएगा? जिसके पास है उसको ही खिलाएगा, क्योंकि समाज में दिखाना जो है हम बहुत रईस है, पैसा मेरे पास बहुत है। लेकिन कहिया टकला बुला तो लिया है, अब अपना थाली का खर्चा बचा रहा है। चोर साला भिखारी, मन ही नहीं कर रहा खाना खाने का। ये साला मनहूस को टीवी पे लगा दिया है, टोक दिया खाना खाने के बीच में। हाँ, आप जैसे ही कुछ जानवर और जाहिल लोग समाज को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। सब बात में गलत सोचना है, कुछ अच्छा भी बोलो उसमें भी गलत सोचना है। पापा ये लग रहा है आपको जानवर बोल रहा है। अरे हमको भी सुनाई दे रहा है, तुम चुप रहो। अरे बेटा तुम्हारा बाप जानवर ही है। एक कार्टून होता ना तो इतना बुद्धि जरूर होता तुम्हारा बाप को कि अनाज और पानी का बर्बादी नहीं करना चाहिए। ऊपर से साले को बुद्धि दे रहे हैं तो पच नहीं रहा है। मतलब ऐसा जाहिल लोग को कुछ भी सिखा दो, कुछ भी अच्छा बता दो, उसको अच्छा लगेगा ही नहीं, सब गलत लगेगा। अपने ही आपको काबिल समझेगा। प्लेट में खाना लिया है, भैंसा की तरह खाना लिया, भैंसा की तरह। एक आदमी का खाना लिया है, लगता है 2 आदमी का खाना लेके अकेले खा रहा है। इतना साला भूखा नंगा है, घर में लगता है खाना ही नहीं मिलता है। बाद में पेट भर जाता है, बार बार लेता है थाली में, उसके बाद क्या करता है, थाली में जो बचा रहता है उसको फेंक देता है। जिस दिन खुद से उगाओगे ना सब्जी, तब समझ में आएगा खाना का कितना वैल्यू है, कैसे उगता है एक एक सब्जी। अभी तो पैसा है खरीद लेते हो, दूसरा उगाता है तुम खरीद लेते हो। जिस दिन उगाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। और ऊपर से साला पार्टी में आके तुम लोग जैसा लोग और साला खुला सांड हो जाता है, बुद्धि नहीं इस्तेमाल करता अपना। सोचता है फ्री का माल है तो फेंको, और वहीं घर पे कुछ सामान ले जाओ और बचुआ नाटक करे, पापा ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तब गुस्सा लगेगा। सामान इतना महंगा आता है, काहे नहीं खाता रे, उसका माई को डांटेगा। तुम अपना बच्चा को कुछ खाना नहीं सिखाई हो, तब उसको पैसा नजर आता है, खाना का वैल्यू समझ में आता है। पार्टी में आके कुत्ता लोग की तरह खाने लगता है। अरे तुम चुप करो, साला पार्टी में बुला के अपमान करा, हमरा टीवी ऑन करके बकवास कर रहा है। देख कहाँ से रहा है साले तुम हमको, हाँ कहाँ से देख रहा है? अरे साले कैमरा लगा हुआ है, हमारा तुम्हारे ऊपर नजर है, बहुत खा रहा है तुम। टीवी के नीचे भी कैमरा लगा हुआ है। टकला नेताजी बोले है, जिसको जितना खाना खाना है खाने दो, लेकिन नजर रखो कोई भी एक रोटी भी बर्बाद किया तो उसको बांस कर देना। अरे तो हम तुम्हारा खाना बर्बाद थोड़ी ना किया, अभी तो खा रहे हैं। अरे तो एक आदमी का खाना, आदमी अकेला हो तो 2 आदमी का खाना काहे लेके खा रहे हो? और ऊपर से हम तुमको नहीं बोल रहे थे, सबको बोल रहे थे खाना बर्बाद मत करना। तुमको न चुल लगा था, ज्ञान देता है टीवी से, तब न तुमको बोल रहे हैं। साला तुम्हारे जगह अगर कोई समझदार कार्टून होता ना तो हमारा तारीफ करता कि टीवी पे अच्छा अच्छा बात बोल रहा है। तो उल्टा सीधा बोलता है जानवर। हम समाज को जागरूक कर रहे हैं, सोया हुआ गधा, जागो जागो। हम तो कहते हैं जहाँ भी पार्टी हो इसी तरीके से कैमरा लगना चाहिए, ताकि खाना का बर्बादी ना हो, और जो करे वो पकड़ में आ जाए। अरे तुम चुप रहो, रे साला टकला इधर आओ, इधर आओ। तुम पार्टी में बुला के मेहमान का अपमान करता है, इधर आओ साले टकला। क्या बोले? हाँ क्या हुआ? काहे भौंक रहा है कुत्ता की तरह? हमरा पार्टी में आके हम ही को उल्टा सीधा बोल रहा है, मारेंगे देर तोड़ देंगे तुम्हारा। एक तो साला तुम लोग को बुलाने का मन नहीं करता है, बुला लिए पड़ोसी समझ के तो बकवास करता है हमारा पार्टी में आके। हाँ क्या हुआ? काहे भौंक रहा है? खाना मिला ना, चुपचाप से खाओ निकलो। साला कुत्ता भी तुम लोग से अच्छा होता है, जिसका खाता है उसके ऊपर नहीं भौंकता है। तुम तो साला खा के भौंक रहा है हमरे ऊपर, अपना औकात दिखा रहा है कार्टून जात साले। अरे तुम है कार्टून जात और तुम अपना औकात दिखा रहा है। इनविटेशन दिया पार्टी में आना, खाना खा के जाना, खाना खाने आए हैं तो उल्टा सीधा कमेंट पास कराता है टीवी चला के, ऊपर से साला बकवास करा के हमको कुत्ता बोल रहा है। कुत्ता तो तुम मेरे, ऊपर से साला जानबूझकर कैमरा का नजर हमरे ऊपर रखा है ताकि मेरे ऊपर उल्टा सीधा कमेंट पास कर सको, मेरा बेइज्जती करवा मोहल्ला में। अरे साले कैमरामैन सबके ऊपर नजर रखा हुआ है, जो बर्बादी करेगा उसको बोलेगा। तुमको साले ढेरी चुल लगा हुआ है, खाना कम खाएगा, खाना का बर्बादी करेगा। तुम कुत्ता हो कि कार्टून हो, तुमको बुद्धि नहीं, खाना का बर्बादी नहीं करना चाहिए। टीवी के जरिए सही ज्ञान बांट रहे हैं, तुमको उसमें भी तकलीफ हो रहा है। अरे बाबू काय हल्ला कर रहे हो, क्या हुआ? अरे देखिए ना सर, ये लोग साला किसी भी पार्टी में बुलाने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी हम बुला लिए कि पड़ोसी है, मोहल्ला में रहता है,
तो पार्टी में आके उल्टा सीधा बकवास कर रहा, हल्ला कर रहा, खाना का बर्बादी कर रहा। अरे हम खाना का बर्बादी कहाँ किए, अभी तो हम खा रहे हैं। अरे तो बाबू हुआ क्या, समस्या क्या है? अरे हम खाना खा रहे थे, अचानक से टीवी चलने लग गया, टीवी में अनाउंस करने लग गया, खाना खाइए बर्बाद नहीं कीजिए, पानी पीजिए बर्बाद नहीं कीजिए। तब हम ऐसे ही अपना बेटा को बोले कि टकला नेता अपना पैसा बचा रहा है, तो टीवी से मेरे ऊपर कमेंट पास करने लग गया उल्टा सीधा, हमको ही ज्ञान दे रहा है, हमको गाली दे रहा है, जानवर बोलता है। तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आप ही बताइए। अगर सर आप कोई पार्टी में बुला के टकला नेता जानवर बोले तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप नहीं चिल्लाइएगा, आप चिल्लाइएगा तो इसका मतलब कि आप भी कुत्ता होइएगा, नहीं ना होइएगा? तो फिर अरे तो वो आपको गाली कब दिया? जब आप फालतू बात बोले तब ना। आप बढ़िया से मान लेते, सुन लेते जो टीवी में बोल रहा था, कुछ कमेंट पास नहीं करते तो आपको गाली नहीं ना सुनना पड़ता है। आप ही जैसा लोग ना काबिल बनता है तो फिर मुंह का सुनता है। जब कोई सही बात बोले तो काबिल नहीं बनना चाहिए, सुनना चाहिए। बोलिएगा ज्यादा उल्टा सीधा तो बेइज्जती होगा 4 आदमी के सामने। और आप चुपचाप खाना खाइए, हल्ला मत कीजिए, पार्टी में आए हैं एंजॉय कीजिए। रे बाबू अपना बाप को समझाओ। अरे ये साला क्या समझाएगा अपना बाप को? ये साला गधा तो अपना बाप से भी चंट है, अपना खाने में पड़ा है, ये तो उससे भी ज्यादा खाना लेगा, हमको मालूम है ना। इसका एक और बेटा है जो अभी दिख नहीं रहा, वो भी आया था ना तब पार्टी में होलदंग मचा देता। हम बोले ना सर इस लोग का खानदान अच्छा नहीं है, घटिया खानदान है, बुलाने लायक नहीं है, बुला लिए बस। अरे सर इसका पार्टी में भी हम लोग आना नहीं चाहते हैं, बस आ गए हैं। तू टकला का इज्जत रख ले, नहीं तो इनविटेशन दिया था, नहीं आते तो बेइज्जती हो जाता ना आपके सामने, इसीलिए आ गए। टकला 2000 रूपया लिया है सर थाली का हम लोग से, पता है पार्टी में कोई पैसा लेता है, लेकिन ये भिखमंगा घर पे आया था, 2000 रूपया दे दो ना, हम पार्टी दिए, लेके गए हम लोग से, हम 2500 रूपया दिए इसको। रे साले रे, हम कब 2000 रूपया मांगे और कब तुम हमको 2500 रूपया दिया? अरे जब तुम इनविटेशन लेके आया था भूल गया क्या? साला नेता लोग चुनाव से पहले जो वादा करता है वो भूल जाता है। तुम कैसा नेता है, पैसा लेके भी भूल जाता है, अपना पड़ोसी से पैसा लेके भूल गया तुम। अरे क्या सुन रहे टकला नेता, तुम पार्टी के लिए भी पैसा मांगते हो सबसे। अरे सारी फालतू बकवास कर रहा है, इस लोग का बेइज्जती किए ना, इसलिए उल्टा सीधा आरोप लगा रहा हमरे ऊपर। हम इससे 2500 रूपया लेके क्या कर लेंगे, कौन सा हमारा फायदा हो जाएगा? लाखों रुपया खर्च कर दिए पार्टी के लिए, 2500 से क्या हो जाएगा? तो हम लोग चुपचाप से खाना खा निकले हमारा पार्टी से, समझे? हाँ जा रहे, हम लोग को भी तुम्हारा थोबड़ा देखने का शौक नहीं है, समझे? रे बाबू रे एक काम करो, घर के लिए खाना पैक कर दो, हम लोग घर में ही जाके खाना खाएंगे। एक काम करना, 200 रोटी पैक कर देना, जितना सब्जी है सब पैक कर देना, तब हम लोग घर में बैठ के खाएंगे। रे साले रे, होटल नहीं है ये, पार्टी चल रहा है, घर के लिए खाना थोड़ी पैक करता है यहाँ पे, कुछ नहीं पैक करेगा तुम इसका भिखमंगा सब, पार्टी से खाना पैक करवाएगा। वो भी साला बोलता है 200 रोटी पैक करो, भैंस का बच्चा सब। अरे यार रहने तो 200 रोटी नहीं पैक करो, नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, देख नहीं रहे हो हाथी का बच्चा को दिक्कत हो रहा है, कम पड़ जाएगा उसका खाना, किसी को मत खाने देना, हाथी का बच्चा आया खाने के लिए, बाद में कमोड भर देगा। रे साले रे, तुम हमको हाथी का बच्चा बोल रहा है, तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, हमारा पार्टी में आके हमको उल्टा सीधा बोल रहा है, देह तोड़ देंगे तुम लोग का, बाप बेटा का, निकल जाओ हमारा पार्टी से, बोल रहे। अरे तो तुम हमको भैंस का बच्चा कैसे बुला रहे, हाथी का बच्चा? अरे हम बोल रहे निकल जाओ, दिमाग मत खराब कर हमारा। हाँ पापा निकल जाइए, हाथी का बच्चा का दिमाग खराब हो जाएगा तो मार देगा, देखते नहीं पागल हाथी लोग बेकाबू हो जाता है, बाद में संभालेंगे कैसे? काहे कि जब भी हाथी का दिमाग खराब होता है ना तो सामने वाले को छोड़ता नहीं है, निकल जाइए निकल जाइए। अरे क्या बोल रहे हो, हम तुमको बोले थे ना बचा हुआ खाना गरीब लोग में बंटवा देना, तुमने स्टफ खाना फेंक दिया, वो भी 200 प्लेट। पागल हो तुम लोग, हम एक एक मेहमान को टीवी चला के समझा रहे थे खाना बर्बाद नहीं करना, तुम ही लोग खाना बर्बाद कर दिया। अरे सर वो स्टाफ लोग को बहुत नींद आ रहा था, रात हो गया था ना, तो कौन जाता गरीब लोग को बांटने, इसीलिए फेंक दिए। रे साले पागल, 500 रुपया प्लेट का खाना था, तुम 200 प्लेट फेंक दिया, लाख रुपया बर्बाद कर दिया, ऊपर से साला खाना का बर्बादी अलग किया। गरीब लोग को देता है तो दुआ देता, नहीं खाना बर्बाद करने में तुम लोग को साले मजा आता है, तो मिलो ना साले तुम्हारा देह तोड़ेंगे हम, अब देखना ना वो लाख रुपया तुम्हारा ही पैसा से काटेंगे, नहीं देंगे तुमको। अच्छा, हम लोग को एक रोटी बर्बाद करने से टकला मना कर रहा था, टीवी लगा के रखा था, और टीवी में साला एक तो चोर को बैठा के रखा था, और अपने 200 प्लेट बर्बाद कर दिया। तुम तो प्रूव कर दिया रे कि तुम सही में कद्दूपुर का नेता है। कद्दूपुर का नेता बोलता है चोरी मत करो, लेकिन खुद साला बड़ा चोरी करता है। खुद पे कोई नियम कानून नहीं है, सारा नियम कानून जनता के लिए है, वो भी शरीफ जनता के लिए। कहाँ गया तुम्हारा ज्ञान और उस साले पागल का ज्ञान जो टीवी पे बहुत भौंक रहा था? एक रोटी के लिए हमको इतना सुनाया था तुम, 200 प्लेट के लिए तुमको हम कितना सुनाए? अरे साले तुम अंदर जाओ, दिमाग मत खराब करो हमारा, एक तो पार्टी में तुम हमारा दिमाग खराब किया, ऊपर से साला हमारा आदमी दिमाग खराब करके रखा हमारा, 200 प्लेट बर्बाद करके हमारा खोपड़ी घुमा हुआ, ईटा ईटा उठा के मार देंगे, बाद में मत बोलना टकला नेता मार दिया। चलिए पापा चलिए, टकला पागल हो गया, मार देगा, सो जाते हैं, गुड नाइट टकला, दवाई खा लेना पागलपनी कम हो जाएगा। अरे साले तुम जाओ ऐसे, नहीं तो माथा फोड़ देंगे तुम्हारा भी और तुम्हारा बाप का भी, ले जाओ अपना बाप को, पागल तुम्हें तुम्हारा खानदान है।
अरे हम काला कद्दू को बोलेंगे, टकला नेता पागल हो गया तुम्हारा ससुर। जाके पैसा ले लो, नहीं तो खर्च कर देगा सारा। तुमको क्या मिलेगा शादी करने के बाद सपना से? कुछ नहीं, ठेंगा। आने दो ना उसको अपना फूफा के घर से, बदला लेगा तुमसे और तुम्हारा पैसा ले लेगा। तुम तो पागल हो गए, कोई गारंटी नहीं है, सारा पैसा उड़ा दोगे। आएगा तुम्हारा दामाद तुमसे पैसा लेने, दे देना। अरे साले हम बोले ना चले जाओ, दिमाग मत खराब करो, जा। काला कद्दू पता है, कल टकला हम लोग को पार्टी में बुलाया था, वहाँ पे पापा का बहुत बेइज्जती किया कि खाना बर्बाद मत करना, तुम भैंस की तरह खाते हो। पता नहीं क्या क्या बोला मेहमान लोग के सामने। बाद में उसी का आदमी 200 प्लेट खाना फेंक दिया। फिर हम लोग भी उसका बहुत बेइज्जती किए। तुम जब आओगे ना फूफा के घर से वापस, तब टकला से बदला लेंगे दोनों मिलके। और ये बताओ, तुम्हारा कान ठीक हुआ? हम जो बोल रहे हैं सुन रहा है कि नहीं? तुम खाली देखे जा रहा है, ऐसा तो नहीं हम खाली भौंक रहे हैं। अरे गोरा कद्दू सुनाई तो हमको अच्छा से दे रहा है, लेकिन हम बोल इसलिए नहीं रहे काहे कि कान में हमको थोड़ा थोड़ा दर्द है, इसीलिए हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। आएंगे टकला नेता से बदला लेंगे, लेकिन उससे पहले इस साला फूफा से बदला लेंगे। ये बहुत परेशान किया हमको, रोज मारता है हमको। अरे तुम्हारा भी जीवन में कोई न कोई लकड़ी लगाई हुआ है, एक जाता नहीं है दूसरा आ जाता है। चलो तुम फूफा से बदला लो, तब तक हम टकला नेता से लेंगे। चलो रखते हैं, गुड नाइट।